हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपकी 8 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज का दिन एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि भाई आप सबको पता होगा कि डीएसएसबी ने अपने जो पीजीटी के एग्जाम्स डेट थी वो पोस्टपोन कर दी थी। ठीक है, पोस्टपोन हो गई थी वो किसी वजह से। लेकिन विद इन अ वीक, एक हफ्ते के बाद पीजीटी ने डीएसएसबी के एग्जाम पेपर्स की डेट जो है फिर से दे दी। और वो कुछ करीब 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, कुछ लास्ट वीक ऑफ जून है। तो मान के चलो आज 8 जून हो गई है, यानी कि 17 दिनों के अंदर विद इन 17 डेज डीएसएसबी पीजीटी के एग्जाम पेपर्स ले रही है। तो जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया अभी तो एग्जाम होगा, अभी तो कोविड चल रहा है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, डीएसएसबी एग्जाम नहीं ले सकती। देखो डेट तो उन्होंने घोषित कर दी, अब दोबारा पोस्टपोन करने के हालात भी बहुत कम लगते हैं। बार बार अपनी एसटीसी थोड़ी करानी है कि नहीं? बार बार अपनी मिट्टी पलीत कौन कराएगा कि एक बार कर चुके हो, विद इन अ वीक आप दे रहे हो फिर से। तो उन्होंने जल्दी से फिर से दे दी। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप कभी भी ये मत सोचें कि भाई वैकेंसीज नहीं आएंगी, पेपर तो हो ही नहीं पाएगा, वैकेंसी आ भी गई तो पता नहीं पेपर कब होगा। तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। उसमें होता क्या है ना, बस एक चीज नहीं होती इस नेगेटिविटी के साथ, आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। ये जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच कह के बेवकूफ बनाते हैं लोग, वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी तैयारी में लाओ ना। अरे पढ़ने में लाओ उसको यार। आपको जॉब लेनी है तो आप पढ़ो, 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो। इस 3 साल के अंदर अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते हो, मेरी 100% गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही पढ़ोगे कि वैकेंसी आई पढ़ लिया फिर बंद, वैकेंसी आई पढ़ लिया फिर बंद, वैकेंसी आई पढ़ लिया फिर बंद, 10 साल निकल जाएंगे, जॉब नहीं लगेगी। बुरा मत मानना, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सो नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। देखिए 17 दिनों के अंदर एग्जाम की डेट आ गई है आपकी। ऐसी कभी डीएसबी केवीएस का आएगा तो केवीएस भी इतनी जल्दी एग्जाम ले लेगा आपका। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा लगभग। अभी हमने 2 दिन पहले मनाया था, 3 दिन पहले 5 जून को पूरी दुनिया में हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। देखिए यहाँ पे ना मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मैं फेसबुक पे हूँ, जहां भी हूँ मैं कहीं, वो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन हो गया है सारा। मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 5 जून को ही क्यों होता है? बाकी बचे हुए 364 डेज में हम क्या करते हैं? साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन आपने विश्व पर्यावरण दिवस मना लिया, सब लोग अपने खेतों में चले गए, पेड़ लगा दिए, सब चीजें कर लिया आपने, ग्रीन कर दिया पूरा सोशल मीडिया। तो ये बाकी 364 दिन क्यों नहीं होता है? आप इसकी गहराई को समझ के देखना एक बार। जब दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, वो 400 के पार चला जाता है, लोग तभी क्यों जागरूक होते हैं? अभी मई जून चल रहा है तो सब ठीक है, तो कोई देखता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है उस चीज को कि आगे आने तो पॉलिसीज मेकर जो हमारे हैं, ऐसे कुछ डिसीजन उन्हें लेने होंगे कि भाई ये 365 डेज काम करे, ना कि सिर्फ 5 जून को। ठीक है जी, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस दिन कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है, जिसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। वहीं कई इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं इस प्रदूषण की वजह से, बहुत सारी। और आप हमेशा ना इस चीज को नोट करना कि अगर कोई फॉरेन वगैरह गया है कभी, या आप टीवी में भी देखते हैं, तो वहां के कलर्स आपको अलग दिखाई देते हैं, वहां की कंट्रीज के ही कलर अलग दिखाई देते हैं, वहां पे आसमान का रंग ही अलग होता है। तो उसके पीछे के रीजंस हैं कि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। ऐसा नहीं है दिल्ली में जो फैक्ट्रियों से पानी निकल, मतलब केमिकल निकल रहा है, वो सारा यमुना में। हम पूजते हैं नदियों को, भगवान मानते हैं, बट कितनी गंदी हालत की हुई है हमने उनकी। ये बहुत बड़ी डिबेट है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बस वो चीज आई थी तो मैंने बोल दी। चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। ठीक है जी, अगर आप हमारे केवीएस पीआरटी के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भाई द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप नीचे स्टोर सेक्शन में जाएं। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको कई सारे केवीएस से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे, वो केवीएस पीआरटी के कोर्स में जाना है और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2999 अभी इसका प्राइस चल रहा है,
और जिस तरीके से आपने इसको सुपर हिट कर दिया है, वो होता है ना किसी पहले हीरो की कोई पहली मूवी सुपर हिट हो जाए, तो हमारा तो जोरावर क्लासेस का पहला ही ये कोर्स था अभी तक। अब हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं सीटेट के लिए, बट आपने पहला ही जो कोर्स था केवीएस पीआरटी का इतना ज़्यादा सुपर हिट कर दिया है। 600 प्लस बच्चे एनरोल हो चुके हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इतने बच्चों के साथ ना एक पूरा स्कूल होता है। अब आप स्कूल में देख लो कितने बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर 60 बच्चे भी मान के चलूं तो हर एक सेक्शन में पहली से लेकर 10वीं तक 60-60 बच्चे हैं। अब 60 बच्चों की क्लास देख लो कितनी बड़ी होती है। सो वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि हमारे पास ये नंबर आया है, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद अस, वो बहुत खुश हैं। तो वही कह रहा हूँ मैं, सुपर हिट हो गया है। तो इस वजह से जो हमने अब संडे को आपको एक 10% डिस्काउंट दिया था, वो अब आने वाले फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। इवन दो इसका प्राइस बढ़ सकता है, इससे नीचे कभी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ समझ लेना, अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर दो अभी, और सब्सक्राइब कर दिया है तो ये बेल आइकन दबा लो। इस बेल आइकन से क्या होगा, टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8638008832। इस पे अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू केवीएस पीआरटी या कुछ भी XYZ या किसी आने वाले एग्जाम से, तो आप इस पे अपना नाम लिख के भेज दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। ये हमारे 2 सोशल हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, दोनों के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी ही हम इंस्टाग्राम पे एक फेस टू फेस लाइव करने वाले हैं। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लो, और अगर डाउनलोड है तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, फॉलो कर लो, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 2। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपिति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अनुपिति कोचिंग योजना कहाँ लागू की गई है, पहली चीज, और ये किन के लिए? ये है आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले, SC ST और OBC बच्चों के लिए, और ये स्टार्ट की गई है राजस्थान में, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री अनुपिति कोचिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकल वीकर SC ST और OBC स्टूडेंट्स, ठीक है जी, अदर बैकवर्ड कास्ट स्टूडेंट्स। तो ये राजस्थान में स्टार्ट की गई है। आपको इसका उद्देश्य भी याद रखना है और आपको उसका नाम भी याद रखना है स्कीम का। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपिति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुपिति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुपिति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। एक अच्छा स्टेप जो है मैं मान सकता हूँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम यहाँ टीचिंग की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बनता है। क्वेश्चन लेते जी नेक्स्ट। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? स्टार क्वेश्चन है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप हैज बीन रिटायर्ड आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस? और ये किया गया जी INS संध्याक। INS संध्याक को जो है रिटायर कर दिया गया है। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था इंडियन नेवी में, 40 साल की इसकी सर्विस रही है और उसके बाद ये रिटायर हो गया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो गया। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफ रियल एडमिरल FL फेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जहाज का निर्माण 1978 में कील बिछाकर GRSE कोलकाता, जब कलकत्ता कहा जाता था उसको, में शुरू हुआ था। तो ठीक है, इनकी जो है सेवा समाप्त कर दी गई है इस जहाज की, और ये जहाज आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे वाला जहाज था नौसेना में, और नाम था INS संध्याक। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन
करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन, यहां भी याद रखना है ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स, और ये केरला में किया गया है। ठीक है, केरला में जो है इस स्कीम की, इस मिशन की शुरुआत की गई है, इसको लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और उसके साथ साथ एक नया मिशन, एक नई ऊर्जा के साथ लॉन्च किया गया है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन इन केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड और 82 मिली सेकंड में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये स्टार क्वेश्चन है, इसको आप सुपर स्टार क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। Which female sprinter from Netherlands has set up a new world record by completing 10,000 meters in this time? और ये है आपकी सिफान हसन। कहाँ से लेट करती है? नेदरलैंड से। क्या रिकॉर्ड बनाया है? 10,000 यानी कि 10 किलोमीटर का नया रिकॉर्ड इनके नाम अब हो गया है। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। अल्माज ने रियो ओलंपिक्स के दौरान 29 मिनट 17 सेकंड 45 सेकंड का समय निकाला था, और उसको तोड़ते हुए सिफान हसन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर का अपने नाम कर लिया। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? ये भी स्टार क्वेश्चन है जी। विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पुणे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? और ये किया गया है E100 पायलट प्रोजेक्ट। ओके, E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है पुणे में लॉन्च किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, साथ साथ में कि इस प्रोजेक्ट जो E100 पायलट प्रोजेक्ट was launched by नरेंद्र मोदी इन पुणे, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है, भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के एक नेटवर्क को स्थापित करना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीवैन बनाने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑक्सीवैन? अब ये ऑक्सीवैन क्यों बनाई जा रही है? ये थर्ड वेव को देखते हुए बनाई जा रही है। हम तो कहते हैं कि भाई थर्ड वेव आने से पहले पूरे भारत को वैक्सीनेशन लग जाए, ठीक है ना, हम तो यही चाहते हैं। तो ये जो है हरियाणा इस तरीके का कुछ प्लान कर रहा है कि ऑक्सीवैन जो है बनाई जाए जल्दी से जल्दी राज्य में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 जून 2021 को घोषणा की कि राज्य के लोगों के आने जाने के लिए करनाल जिले में 80 एकड़ में फैली एक ऑक्सी वैन बनाएगा। ऑक्सी वैन में 10 तरह के वन होंगे, और ये ऑक्सी वैन, अब उस वाले वैन से मत ले लेना इसको रिलेट, क्योंकि मैंने भी इसे उसी से रिलेट कर दिया था। ये एक वन, एक मतलब इतने सारे पेड़ वहां पे लगाए जाएंगे, इतने सारे वन वहां पे होंगे, जिसको ऑक्सी वन, ऑक्सी वैन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट के तौर पर ही इस चीज को लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। दिल्ली के किस अस्पताल ने कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच शुरू कर दी है? विच हॉस्पिटल इन दिल्ली हैज स्टार्टेड screening children in the age group of 12 to 18 years for the कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल? और ये एम्स में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपोलो ग्रुप का आपको पता होगा कि एस्पुतनिक जो है, एस्पुतनिक वी का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो लगाया जाएगा वो अपोलो ग्रुप कर रहा है, और 12 से 18 वर्ष के बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल जो है वो अपोलो जो एम्स जो है स्थित दिल्ली में वहाँ पे किया जा रहा है। दिल्ली में अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने 7 जून 2021 से भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों के लिए 12 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की जांच शुरू कर दी है। ठीक है जी, तो जल्दी ही अगर ये सफलतापूर्वक इसके दोनों तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तो ये जो 18 वर्ष तक अभी वैक्सीन लगाई जा रही है इसका जो एज है वो नीचे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यूटैब योजना शुरू की है? यूनटैब, ठीक है, यूनटैब, यूट्यूब नहीं है, यूनटैब। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द यूनटैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? और ये की गई है जी लद्दाख में। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है आपकी वहां पे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हमारे कितने स्टेट्स हैं अभी राइट नाउ और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। दोनों का आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं इस टाइम पे इंडिया में एट प्रेजेंट। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने 4 जून 2021 को छात्रों के लिए यूनटैब योजना की शुरुआत की। योजना के तहत कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सरकारी छात्रों के लिए 12,300 टैबलेट प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ वितरित किए जाएंगे। बहुत ही बड़ा स्टेप मैं कहूँगा कि लिया गया है और ये इसको अनटैब कर लो, ठीक है, अनटैब से ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो यूनटैब कर रहा हूँ मैं क्योंकि हिंदी में पढ़ रहा था। ये अनटैब, टैब से मतलब टैबलेट, ठीक है। तो ये जो है वितरित किए जाएंगे बच्चों को 12,300 छठी से लेके 12वीं तक लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे आसाम का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामांकित किया गया? ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, ठीक है। किसको नामित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज अ 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम? और ये है आपका रोयमोना। रोयमोना को 6th नेशनल पार्क घोषित किया गया है आसाम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी आसाम के कोकराझार जिले में रोयमोना वन रिजर्व को 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आसाम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस। अब भाई आपको पढ़ के खुद लग रहा होगा कि 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे बन ही जाते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 17 मिनट में आपको स्टार्टिंग के 4 मिनट एक लेक्चर दिया था। अगर वो काट दे तो 13 मिनट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऐसे नहीं कि बेकार की इधर उधर की बात की है। सो चॉइस आपको करनी है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और भाई पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहो। लोग आपको रोकते रहेंगे, अपने भाई बहनों की तैयारी अच्छी कराते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।